आपसे पूछ लेता हूँ मैं। उन्होंने कहा है कि आप जो है शादी चोरी छिपे किए हैं, इस पर क्या कहेंगे? कौन कह रहा था ऐसा? मतलब वही भाई शादी कोई चोरी छिपे करता है? चीज़ें पब्लिकली होती हैं, इसमें चोरी छिपे की क्या बात है? मुझे 2024-25 का ये जो महाकुंभ है, इसमें मुझे महामंडलेश्वर बनना है, अखाड़े की तरफ से कहा गया है। महामंडलेश्वर बनेंगे। देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की दर्शकों, जो कोई नहर है आपके यहाँ, उस नहर को खुदवाने के लिए आप जो है उस पर पैसा निकलवा लिए। उनका कहना ये है कि वो नहर, मेरे जो पिताजी हैं उनका उम्र 75 साल है, उससे भी पहले वो नहर बह रहा था। तो आप बताइए उस नहर को जो है खुदवाने का कैसे वो औचित्य आ गया, खुदवाना कहाँ से आ गया? अभी हम आपको बाइट में कह दें कि मैं 12 से लड़ूंगा तो उदय भांजी नाराज़ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करा है। अब वो नाराज़ हो जाएं, फिर वो मेरे पीछे पड़ जाएं। ग्राम प्रधान की चुनाव नहीं लड़ेंगे आप? मेरी इच्छा नहीं कहती। विधायकी का लड़ेंगे, इसका मतलब आप? भाई काहे दुश्मन पलवा रहे हैं? वैसे ही कितने पॉलिटिकल मेरे दुश्मन हैं, अभी क्यों कह दें? लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ेंगे। अगर आपको सपा से टिकट मिलता है समाजवादी पार्टी के तरफ से, तो क्या आप समाजवादी पार्टी से चुनाव विधायकी का लड़ेंगे प्रयागराज से? नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं आया हुआ हूं देवरिया के ग्राम सभा सचिवालय में, और आप देख सकते हैं कि सचिवालय में साक्षात प्रधान जी बैठे हुए हैं, राजीव गिरी, या फिर कह लीजिए महंत राजीव गिरी, देवरिया के प्रधान जी। इनके ऊपर जो आरोप लगा हुआ है भ्रष्टाचार का, कि इन्होंने तालाब का जो है फर्जी पैसा गमन कर लिया है, और जो आरोप इनके ऊपर लगा है कि जो मनरेगा का पैसा है वो फर्जी तरीके से ये गमन कर लिए हैं, और तमाम तरह के और भी इनके ऊपर ज़मीन से संबंधित आरोप लगे हैं कि इन्होंने जो है ज़मीन में इधर उधर करके पैसा कमाया है। और साथ ही साथ इनके ऊपर आरोप जो लगा है कि ये किसी व्यक्ति को, किसी एससी महिला के द्वारा फर्जी रेप केस में फंसाने का जो धमकी दे रहे हैं, ऐसा। आइए प्रधान जी से स्वयं इस मामले की जो है पूछताछ करते हैं, इनका क्या राय है। सबसे पहले फ्रीडम न्यूज इंडिया पर स्वागत है आपका, क्या बोलना चाहेंगे? भाई आप जो सवाल करेंगे उसका हम जवाब दे देंगे, और क्या कह सकते हैं इस पे। तो इस वक्त कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगेगा? ऐसे नॉर्मली लग रहा है जैसे हमेशा लगता है। अच्छा, और जो आरोप लग रहे हैं, आरोप लगने के बाद कैसा फील हो रहा है आपको? भाई आरोप का क्या है? आरोप तो कोई भी लगा सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी लोग आरोप लगाते हैं, तो उसमें क्या फील होना है? अगर हम गलत करेंगे तो डरेंगे, अगर गलत नहीं किया है तो फिर मौज की ज़िंदगी है, क्या ही कहना है। फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी जो छवि रही है, एक ऐसा प्रधान, भगवाधारी प्रधान, और एक ऐसा प्रधान जो अपने ग्राम सभा को मुख्यमंत्री का पुरस्कार दिलवाया, एक ऐसा प्रधान जिसका जो है छाप छूट चुका है पूरे क्षेत्र में कि वो प्रधान जो है अच्छा काम कर रहा है। लेकिन उसी बीच आपके ऊपर भ्रष्टाचार के जो है कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो 2-4-5 लोग हमेशा होते हैं ऐसे कि जो हमेशा विरोध करते हैं। उनको ये लगता है कि मेरे आगे कैसे ये निकल रहे हैं। अभी क्या है कि जो अभी का जनरेशन है, लोग जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, है ना। तो इससे क्या है कि वोट ले लिए, फिर उनके पास कभी उनके कांटेक्ट में नहीं रहे, कोई काम नहीं करना। भाई यहाँ मैं चुन के आया हूँ तो मुझे काम करना है, उसके लिए आया हूँ। तो चुन के आया हूँ, काम कर रहा हूँ, जब तक हूँ काम करूँगा, दोबारा लड़ना नहीं है। अच्छा, दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे आप? देखिए हम लोगों का जो प्रोफेशन है उस पर चुनाव लड़ना बेवकूफ़ी होगी, जो मुझे लगता है, और वो भी ग्राम पंचायत स्तर का चुनाव। कारण ये है कि देखिए हमने यहाँ जब मैंने चार्ज लिया था तो इस गांव में ना सड़कें थी, ना लाइट की बेहतर व्यवस्था थी, ना पानी की थी। वो आप लोग भी आते हैं और देखते हैं तो आपको लगा होगा कि कैसे बदलाव हुआ। या तो दो चीज़ें हैं, बदलाव हुआ तो ये माने लोग कि मैंने काम करा है, और या तो फिर भाई ये या तो मैं गलत हूँ। भाई सीधी सी बात है, काम नहीं हुआ है तब तो भ्रष्टाचार ये कह सकते हैं। भ्रष्टाचार, देखिए भ्रष्टाचार किसी के ऊपर आरोप लगा देना पहला विषय है। दूसरा विषय ये है
कि किस चीज़ों पे इनका, किन चीज़ों पे एलिगेशन है कि मैंने इन चीज़ों पे भ्रष्टाचार करा। जिन चीज़ों पे इनका एलिगेशन हो मैं उसका जवाब दूंगा। भाई उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने जो है देवरिया ग्राम सभा में कोई तालाब नहीं है, उस तालाब को, उसके बावजूद भी उस तालाब को खुदवाने का जो है मनरेगा से पैसा पास करवाया है। आपके ऊपर ये आरोप है। ऐसा है, देखिए हमारे यहाँ तालाब नहीं है, ये भी बात सत्य है, पर ये भी सत्य है कि तालाब का ना तो कभी कोई खुदाई हुई और ना ही दिखाया गया, ना ऐसा मेरे द्वारा कभी किया गया या किसी के द्वारा मेरे गांव में। देखिए चीज़ें प्रोसेस से होती हैं। अगर तालाब रहता है तो उसका अधिकारी निरीक्षण करते हैं, एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट स्वीकृत होता है, वित्तीय स्वीकृति मिलती है, फिर काम होता है, फिर उसकी मेज़रमेंट एमबी होती है, उस आधार पे पैसा निकलता है। भाई चीज़ें लंबी हैं। जब तालाब है ही नहीं और तालाब ऐसा कुछ साक्ष्य दे दें, कोई भी दे दे, कह दे 2 पैसा 5 पैसा मुझे मिला हो। भाई अगर आपने पैसा दिया तो कहाँ से दिया, कैसे दिया, हमें बता दे कोई एक व्यक्ति कह दे। देखिए ये एक चीज़ आपको बता दें, हम अखाड़े से आए हैं, यहाँ हमें सेवा करना है उस लिए आए हैं। प्रधानी हमारा रोजी रोजगार नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मुझे इसको व्यापार के तरीके या तो पैसे कमाने के लिए है। जिस दिन बात ये आएगी कि पैसा कमाना है, उससे अच्छा अपना इस्तीफ़ा देना समझूंगा। अच्छा, इस्तीफा दे देंगे आप? भाई मैंने दिया है, इससे पहले भी दिया है। भाई भ्रष्टाचार पे मैंने बोला था कई बार। देखिए ऐसा है, ये तंत्र बहुत बड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में देखिए चीज़ें सही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का लेवल, मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्टी गड़बड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं निचले स्तर के, और ज़िले में भी 1-2 अधिकारी हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा खासा रहता है सबका, कमीशनबाजी होती है। तो चीज़ें देखिए ये जो है ना, ये चीज़ें परे हैं। मेरे जीवन का सिद्धांत रहा है, मुझे काम करना है और सिर्फ काम करने के लिए यहाँ आया हूँ। नहीं तो मैं जिस संस्था को छोड़ के यहाँ आया हूँ और जिस परिवार को छोड़ के ये काम कर रहा हूँ, आप मेरा पहले का बैकग्राउंड देख लें तो परिवार से भी मैं संपन्न रहा हूँ। भाई परिवार से भी मैं संपन्न रहा हूँ, मेरे यहाँ जमींदारी प्रथा रही है, और मैं अखाड़े से भी संपन्न रहा हूँ। तो कभी मुझे ऐसा तो था ही नहीं कि मुझे यहाँ के पैसा कमाना है। ऐसा होता तो लाइब्रेरी बनी, वहाँ मैंने अपनी ज़मीनें दान कर दी। भाई वो पुल बन रहा है, उसमें मैंने ज़मीनें दे दी अपनी। अगर बात कोई ये आरोप लगाए कि आपने ये वो कर दिया, मुझसे ज़्यादा तो ज़मीन देवरिया में किसी ने खाली ही नहीं कराई होंगी। भाई मुझसे ज़्यादा किसने खाली कराई हो, चाहे वो अवैध प्लाटिंग को तोड़वाने का काम हो, अवैध कब्जा मुक्त कराने का कार्य हो, चाहे यूपीएसएसएफ को ज़मीन देना हो, WTP प्लांट वालों को ज़मीन देना हो, पुल के लिए ज़मीन, मैंने तो किया है ना, मैंने तो दिया है सबको, कोई कह नहीं सकता। अगले आदमी का आरोप है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पर जो है आपका काम दिखता है, सोशल मीडिया पर आप फोटोबाजी करते हैं, बाकी असल ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। अगले आदमी का कहना है, देवानंद गोस्वामी जी का कहना है। आपको क्या लगता है, आप बैठे हैं इस परिसर में, आप पत्रकारिता करते हैं, आप बताइए कहीं भी इस तरह परिसर बना है? आप बताइए। अच्छा वो तो है, दिख रहा है, काम दिख रहा है थोड़ा। तो यहाँ नहीं, आप कहीं भी देखने, मेरे गांव में आप एंट्री करेंगे तो आपको अलग अनुभव होगा। मेरा गांव स्मार्ट बोलने से नहीं है, वास्तव में ज़मीन स्तर पे भी है। आप एक चीज़ आपको बता दें, देखिए मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, साच को आँच नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कोई बचा नहीं पाएगा, और मैं सही हूँ तो मुझे कोई परेशान नहीं कर पाएगा। थोड़ी प्रॉब्लम आती हैं, वो फेस कर लेंगे। देवानंद का कहना यह है कि बाबा जी का रसूख जो है ज़बरदस्त है। देवानंद का कहना है कि बाबा जी का दबदबा इतना ज़बरदस्त है कि वो ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को जो है चुटकियों में जो अपने अंडर में ले लेते हैं, चाहे वो पैसे के दम पर, चाहे वो क्या कहते हैं सोर्स सिफारिश के दम पर, क्योंकि बाबा जी के पास पॉलिटिकल पावर है। उस आदमी का कहना है। क्या आपका सच में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों में ज़बरदस्त दबदबा है? देखिए ब्लॉक स्तर का हर व्यक्ति मुझसे परेशान है, आप कहीं भी परीक्षण कर लें, ब्लॉक स्तर का हर व्यक्ति मुझसे परेशान है। इसलिए परेशान है, देखिए मैं आपको क्लियर कट बताऊं कि मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया हूं, मैंने काम करा है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके कैमरे के सामने नहीं कह सकता, क्योंकि ब्लॉक
परिसर जो है उससे उसके साथ ही मुझे काम करना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं उनके लिए कहूँ ना, उनके लिए शोभा देंगी ना मेरे लिए चीज़ें। और रही बात रसूख और दबदबे की, तो देखिए रसूख दबदबा इसको नहीं कहते, मेरी बात समझिए। मैंने काम करा है, कोई एक व्यक्ति उठ के ये कह दे कि भाई इन्होंने गलत किया है, रसूख है, भाई जांच की विषय है। अगर हम गलत करेंगे तो वो तो जांच है ना, जांच होगी और जांच हुई। जांच में आपको मैंने जांच पढ़ाया तो आपको क्या लगा कहीं मैं गलत किया हूँ? 100 लोग मेरे साथ खड़े हैं जिन्होंने काम करा है, वो बोल रहे हैं कि मैंने काम किया है, कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता मुझे। तो ये सब चीज़ें तथ्यहीन हैं, सिर्फ छवि धूमिल करना और परेशान करना, होपलेस करना। तो देखिए मैं उन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करता। मेरा मानना है, मैं देखिए हम लोग शंकर भगवान को जीवित मानने वाले लोग हैं। हम लोग के जो हम लोग को दीक्षा मिली है वो हम लोग महादेव को ही अपना आराध्य मानते हैं। और जो व्यक्ति मन से महादेव को आराध्य मानता है वो कभी गलत नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना? क्योंकि गलत करेंगे तो वहाँ कौन बचेगा? तो ये चीज़ें तथ्यहीन हैं। अगर उसके बाद भी किसी को लगता है तो इनकी जांच होनी चाहिए। भाई मेरी जांच करा ले कोई, मैं तो कहता हूँ, मैंने कभी किसी अधिकारी को नहीं कहा कि आप मेरी जांच मत करिए, कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता। भाई जिले के भी 1-2 अधिकारी हैं, 1-2 अधिकारी हैं जो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, और इसलिए पड़े रहते हैं कि उनको मैंने कमीशन नहीं दिया कभी। उनको ही नहीं, मैं किसी को कमीशन नहीं देता, क्योंकि मैंने काम करा है ग्राउंड पे। और मेरा तो अधिकारियों से भी वाद विवाद है, मैंने कई लोगों को सस्पेंड करवाया है सिर्फ भ्रष्टाचार के उस पे। तो मैं देखिए, अगर मेरा ये कहना है कि मुझे काम करने पे विश्वास है, इन फालतू चीज़ों पे नहीं, और इस सब से हमारा समय वेस्ट होता है। मनरेगा में आपके ग्राम सभा के अंदर कितने जॉब कार्ड धारक हैं? देखिए एग्जैक्ट तो हम ऐसे नहीं बता सकते, एग्जैक्ट वो डाटा निकालने के बाद ही आपको हम बता पाएंगे। और देखिए मनरेगा में कितने मजदूर हैं, किसने क्या किया, इन सब चीज़ों से मुझे क्या मतलब है? देखिए मेरा मतलब ये है कि काम हो, मौके पे काम हुआ, फाइल मेरे पास आई, फाइल क्लियर है, मैं सिग्नेचर करके आगे बढ़ा दिया। किसान का काम हो गया, मनरेगा के मज़दूरों को मजदूरी मिल गई, उन्होंने काम कर लिया, उन्हें अपना रोज़गार मिल गया। देवानंद का कहना यह है कि जो है मनरेगा में जो मज़दूर हैं ज़्यादातर वो काम नहीं करते, उनके खाते में फर्जी तरीके से पैसा चला जाता है और फिर कुछ पैसा वो प्रधान जी को दे देते हैं। इससे साठ गांठ चल रहा है प्रधान जी का और जो है इनके गांव ग्राम सभा के लोगों का, इसलिए इनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। ये देवानंद का कहना है, इस आरोप पर क्या बोलेंगे? देखिए देवानंद का ये भी कहना है कि हमारे साथ पूरे अधिकारी मिले हैं, मतलब तमाम लोग पूरे गांव मिले हैं। भाई अच्छा एक बात बताइए, आप काम नहीं करेंगे तो कैसे ऐसे पैसा आ जाएगा? सरकार का पैसे ऐसे आएगा? आप काम करोगे, जियो टैग होगा, उतने दिन की मजदूरी होगी, तब आपके अकाउंट में पैसा आएगा। चीज़ें ये प्रोसेस से हैं भैया, ऐसे कोई कह दे ऐसे कैसे वो हो जाएगा? और फिर उन मज़दूरों से पैसा लेना ये तो पाप के समान है। ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि इस स्तर तक हद गिराना चाहिए, जो मुझे लगता है। ये उनका विषय है, ये वो कह लें, मुझे कुछ नहीं कहना इस पे। उनका एक आरोप और है कि आप प्लाटर से मिले हुए हैं। आप एक बात बताइए मुझे, कोई सिंगल व्यक्ति ये कह दे कि मैं किसी प्लाटर से मिला हूँ? सबके खिलाफ कार्रवाई कराने वाला मैं हूँ। मैं खुद डीएम साहब से मिलके कई ज़मीनों को खाली करवाया हूँ, बल्कि देवानंद जी ने कब्जा करी थी उस ज़मीनों को भी मैंने खाली कराई। इस वजह से उन्हें आक्रोश है और कुछ नहीं है। मेरा उनका कोई विवाद नहीं है भैया। उन्हें ये लगता है कि मैं सही हूँ। अब ये तो सरकार तय करे ना कि कौन सही है, ये तो जांच का विषय है। और रही बात, उनसे भी मेरा किस बात का झगड़ा भाई? मुझे किसी से झगड़ा नहीं है। मेरा साफ कॉन्सेप्ट है, ऊपर के अधिकारी जो मुझे आदेश करेंगे मेरे गांव के विकास के हित में, मेरा ये सिद्धांत रहे, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहेगा तो गांव में लोगों को रोज़गार मिलेगा, गांव का विकास में उछाल मिलेगा। इसलिए मैंने ज़मीनें डीएम साहब के कहने पे दे दी। अब मुझे क्या पता कि इस तरह का आरोप मेरे ऊपर लगाया जाएगा। और बहरहाल इनसे मुझे कभी वो रहा ही नहीं कि अगर कोई आरोप लगा दे। देखिए मैं अगर सही हूँ तो डरना नहीं। वो आपके चाचा जी हैं? नहीं ऐसा नहीं है,
परिवार से हैं? ना ऐसा नहीं है, पटीदार से हैं। और वो भी देखिए, एक चीज़ आपको बता दें, जब मैं उधर से रिश्ता नाता तोड़ के इधर आ गया हूँ, तो कौन सा परिवार, कैसा परिवार। तो चीज़ें ये कहना, फिर देखिए मेरे लिए परिवार मायने नहीं रखता। मेरे लिए जनता, गरीब जनता की जो हित में है वही चीज़ें मायने रखती हैं, और वो मैंने करा है। आप गांव में परीक्षण कर लें। हम कहते गांव में 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति को मैं समझा लूँगा, कि 1000 व्यक्ति को तो समझा नहीं पाऊँगा। हज़ारों व्यक्ति मेरे साथ हैं। मैंने कई कार्यक्रम करा है, कई राजनेताओं का, कई महात्माओं का, सब लोग मेरे साथ आए हैं। लोगों ने मेरी मदद करी है। लोग खुश हैं मुझसे, जनता मुझसे खुश है। ना जाने कितने लोगों का इलाज मैंने करवाया, ना जाने कितने गरीब महिलाओं की बच्चियों का शादी करवाया है, ना जाने कितने लोगों को कई तरह का मैंने आर्थिक सहयोग करा है। तो मेरा तो सिद्धांत यही भाई कि मैं यहाँ आया हूँ तो सेवा के भाव से आया हूँ। धंधे के और राजनीति और रोजी रोटी के लिए थोड़ी आया हूँ। मुझे लोगों के लिए काम करना है भाई, उसके लिए आया हूँ मैं। आपके ऊपर वो जो है एक और जो है सवाल खड़े किए हैं, वो इंटरव्यू में नहीं पूछा गया था, ऑफ कैमरा था। हाँ। आपसे पूछ लेता हूँ मैं। उन्होंने कहा है कि आप जो है शादी चोरी छिपे किए हैं, इस पर क्या कहेंगे? कौन कह रहा था ऐसा? मतलब वही भाई, शादी कोई चोरी छिपे करता है? चीज़ें पब्लिकली होती हैं, इसमें चोरी छिपे की क्या बात है? हज़ारों लोग थे। शादी जब मेरी हुई थी तो हज़ारों लोग थे। कई अधिकारी आए थे, कई राजनेता आए थे। माननीय सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी आई थी, पूर्व IG KP सिंह आए थे, पूर्व DFO ललित जी आए थे भाई, और भी गणमान्य लोग थे। कई विधायक आए थे, कई माननीय मंत्री आए थे। तो इस पे कहना कि शादी चोरी से कर लिया, वो तो मेरा व्यक्तिगत जीवन है ना। कोई ये कैसे कह सकता है कि शादी चोरी से कर लिया? उनका कहना है कि आप सन्यासी हैं, सन्यास धारण किए उसके बावजूद ऐसा कौन कहा ऐसा? कौन कहा, बताइए कौन है? आपका जो विरोधी। तो कोई कुछ भी कह दे, ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, मुझे 2024-25 का ये जो महाकुंभ है, इसमें मुझे महामंडलेश्वर बनना है। अखाड़े की तरफ से कहा गया है। महामंडलेश्वर बनेंगे। देख सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की दर्शकों। जो है राजीव गिरी जो महंत हैं, उन्होंने जो है पहली बार फ्रीडम न्यूज़ इंडिया पर खुलासा कर दिया है कि इनको महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनना है। ये बनाए जाएंगे अखाड़े वालों के तरफ से। पहली बार हमारे चैनल फ्रीडम न्यूज़ इंडिया पर खुलासा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कहना, देखिए मैं पास्ट की चीज़ों पे कुछ नहीं कहूँगा। उसमें कई चीज़ें हैं और तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। मैं वो कहूँ वो अच्छा नहीं है, वो मेरा व्यक्तिगत जीवन था, है ना। तो उस पर कहना मैं तथ्यहीन समझता हूँ। आपका विषय जो है जांच पे, भ्रष्टाचार पे, उस पर बात करना सही है, जो मुझे लगता है। अगर इस पर कोई बात है तो मैं पूरा जवाब दूंगा। अच्छा, जो कोई नहर है आपके यहाँ, उस नहर को खुदवाने के लिए आप जो है उस पर पैसा निकलवा लिए। उनका कहना यह है कि वो नहर, मेरे जो पिताजी हैं उनका उम्र 75 साल है, उससे भी पहले वो नहर बह रहा था। तो आप बताइए, उस नहर को जो है खुदवाने का कैसे वो औचित्य आ गया? खुदवाना कहाँ से आ गया? वो नहर खुदी है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा था। इनके पिताजी के ज़माने से खुदी है, उसको भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने ये कहा है पूरे नहर को खुदा ही नहीं था, मैं खुदवा के पैसा निकला है, ऐसा तो मैं बोला नहीं हूँ। या वो उनका ये आरोप है ना, मेरा तो है नहीं। देखिए, हम लोगों में क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट का ये प्रेशर होता है कि आप काम करिए, तो कच्चा काम होता है जो हमें नॉलेज में है अधिकारियों से, और हमारे जो नरेगा में लोग काम करते हैं, और पंचायत सहायक से मुझे ये जानकारी है कि हम जैसे एक बेसिक कोई वर्क ले लिए, नाले सफाई का और खुदाई का, तो हमारा ये नहीं कहना है कि मैं पूरे नाले को खुदवाया हूँ। मेरा ये कहने का अर्थ है कि नाला की सफाई की गई, पूरे नाले की सफाई करी, उसको खुदवाया गया कितना, थोड़ा थोड़ा, जैसे मान के चलिए 1.5 फीट 2 फीट इतना खुदवाया गया है ना। उसकी चौड़ाई है 30 फीट, गहराई है 180 मीटर। अगर 2-2, 3-3 फीट चारों तरफ से खोदा गया, और सैकड़ों लोगों ने काम करा है, उसकी बाकायदे वीडियो है, तस्वीरें हैं, तो वो थोड़ी झूठ बोलेंगी। वो चीज़ें देखिए प्रोसेस की हैं, वो हमको पता है ना। इनको तो ये लगेगा कि नाला खुदा के पैसा ले लिया दिखा के। तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत छोटी चीज़ें हैं, मैं इस पर कुछ कहना गलत मानता हूँ।
वो एक ऑडियो और सुनाए थे जिसमें आप मतलब वो आरोप मतलब वो ये बता रहे थे कि आपकी आवाज़ है और आप बोल रहे हैं कि आप पैसा नहीं लिए, आप बहुत बड़े झूठे हैं। ये चीज़ उसमें बात उसकी क्या हकीकत है? आप लोग पत्रकारिता करते हैं तो आप बताइए, आपको क्या लगता है वो आवाज़ मेरी लगती है? आप बता दीजिए। नहीं वो मतलब वो कह रहे हैं कि आपकी ही आवाज़ है। अब भाई कोई कुछ कह देगा, उसका मैं क्या करूँगा, आप बताइए। अच्छा। कोई कुछ कह दे। देखिए एक चीज़ आपको बताएं, हम लोगों ने सेवा करी है, चाहे वो देखिए मैं कभी जात पात पे काम नहीं किया है। मैंने कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने अपने जुबान से या कलम से किसी को तकलीफ़ दी हो, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तकलीफ़ है, वो इसी टाइप के हैं। तो इनका कुछ कहना मेरे हिसाब से, इस पे मैं क्या बोलूँ। चलिए जो धमकी दे बोल रहे हैं कि आपने धमकी दिया उनको मारने के लिए तमाम तरह का जो है, और वो एप्लीकेशन भी कई मतलब दिखाए हैं कई सारे एप्लीकेशन, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या आपने उनको धमकी दिया है कहीं मिल करके? भाई मेरे, मैं दोनों वक्त पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, अपना काम करने वाला व्यक्ति, मैं धमकी का व्यापार थोड़ी चालू करूँगा। अब क्या कहूँ मैं इस पे, क्या कहूँ आप बताइए। धमकी देना ये सब चीज़ें गुंडों का है। देखिए हम जैसे बाबाओं का या महात्माओं का ये काम नहीं है। हमारा जो है कि महादेव को मानेंगे, महादेव को आराध्य मानते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हमको काम करना है। अब ये किसी को धमकी देना, अब जो जैसे करेगा ऊपर वाला बैठा है वो देगा, मैं क्या कहूँ इस पर। किसी को धमकी देना ये हमारा काम नहीं है भैया। अब अगर ऐसा लगता है तो ये जांच करवा दें इसकी। भाई देखिए ये जांच तो करवा रहे हैं, और भी जांच करवा दें जिस पे इनको लगता है कि मैंने गलत किया है, और मैं गलत किया रहूँगा तो मैं सहने को तैयार हूँ। भाई मैं तो सीनियर अधिकारियों से बोल दिया हूँ, जहाँ मेरी गलती लगे आप मुझे लटका दीजिए, मैं कभी माफ़ी ना मांगने आऊँ, और जिस दिन मुझे गलत करना पड़े उससे अच्छा मैं इतना इस्तीफ़ा दे दूँगा। गलत करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। तो मतलब आप राजनीति में जो है भविष्य में राजनीति में नहीं आएंगे? नहीं, राजनीति करेंगे लेकिन सेवा की भाव से। सेवा की भाव से, ये इतना स्तर गिरा के नहीं। तो मतलब ग्राम प्रधान की चुनाव नहीं लड़ेंगे आप? मेरी इच्छा नहीं कहती। विधायकी का लड़ेंगे, इसका मतलब आप? भाई काहे दुश्मन पलवा रहे हैं, वैसे ही कितने पॉलिटिकल मेरे दुश्मन हैं, अभी क्यों कह दें, लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ेंगे। अगर आपको सपा से टिकट मिलता है समाजवादी पार्टी के तरफ से, तो क्या आप समाजवादी पार्टी से चुनाव विधायकी का लड़ेंगे प्रयागराज से, 12 विधानसभा से? देखिए बहुत बड़ी बात। 12 विधानसभा से तो जो है सीट वो है करछना विधानसभा से। देखिए मेरा अखिलेश जी से संबंध है, ठीक है, संबंध है, और उनका मेरा संबंध क्या है कि वो महादेव का पूजा करेंगे, मैं पूजा पाठ करवा दूंगा, उतना तक संबंध है। और ये टिकट मिल जाए, राजनीति में आ जाए, विधायक बन जाए, अरे जो महादेव ने लिखा होगा वो होगा। और मेरे लिए ना, देखिए मैं किसी से जलन नहीं रखता, ना सपा वालों से ना भाजपा वालों से। मैं महाराज जी को भी मानता हूँ, अखिलेश जी को भी मानता हूँ। मैंने दोनों लोगों के यहाँ भोजन करा है भैया। मुझे शिवपाल जी भी प्यार स्नेह करते हैं, महाराज जी भी करते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं ये कह दूं कि ये भाई ये मेरे समझ से बाहर है। मुझे विकास करना था, और विकास में देखिए दोनों तीनों लोगों ने मेरी मदद की। कुछ सपा के एमएलसी थे, उन्होंने मेरे यहाँ विकास फंडिंग में कई सोलर लाइटें दी। भाजपा की कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हेमवती नंदन बहुगुड़ा जी की, प्रोफेसर रीता बहुगुड़ा जी ने हमारे यहाँ जितना विकास करा दिया, समझता हूँ कोई नहीं कराया। उन्होंने काफ़ी मदद किया, काफ़ी मदद करी है। और देखिए मैं एक बात और कह सकता हूँ, राजनीति में मुझे लाने वाली रीता बहुगुड़ा जोशी जी ही हैं, प्रोफेसर रीता बहुगुड़ा जोशी जी हैं। पर राजनीतिक गुरु आपकी वही है? हाँ, मैं उनको मानता हूँ, उनको इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने मुझे बेटे जैसा स्नेह किया है, परंतु मुझे वो एकदम साफ़ सुथरी छवि की नेता हैं, उन्होंने मुझे उसी तरह बनाया है। तो देखिए मेरे साथ जितने लोग हैं और मैं जिस संस्था से हूँ, उस संस्था को ऊपर मैं देखता हूँ फिर नीचे देखता हूँ, तो ये चीज़ें करना मेरे लिए असंभव है। तो ये किसी कोई आरोप लगा दे तो उसका मैं खंडन करता हूँ। मतलब सेवा भाव से राजनीति से जुड़े रहेंगे। अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो सपा से भी चले जाएंगे टिकट लेकर? ये आपका विषय है। मैंने ये कब कहा कि मैं सपा से चला जाऊंगा? भाजपा नहीं देती तो सपा देती है, तो सपा से लेंगे कि नहीं बाबा जी टिकट? यार भाई मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, आप कितने लंबे सपने दिखा रहे हैं। मुझे विधायक अभी नहीं बनना है भाई। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। वैसे ही मेरे इतने दुश्मन हैं, कितने, क्यों आप और नया खड़ा कर रहे हैं? अभी हम आपको बैठ में कह दें कि मैं
12 से लड़ूंगा तो उदय भान जी नाराज़ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करा है, अब वो नाराज़ हो जाएं, फिर वो मेरे पीछे पड़ जाएं। देखिए, मेरी बात को समझिए, मुझे करछना 12 क्या मतलब है भाई, वो तो आगे डिसाइड किया जाएगा कहाँ से होगा क्या होगा इसका। ये तो अगर भाजपा जिम्मेदारी देती है तो उस जिम्मेदारी को स्वीकार जरूर करेंगे आप, ये सच है या नहीं? कोई भी व्यक्ति, मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एक आम नागरिक भी मुझे कोई जिम्मेदारी दे दे तो वो मैं निभाऊंगा इंसानियत के नाते। देख सकते हैं, ये थे देवरिया के प्रधान जिनके ऊपर आरोप फिलहाल लगा था। उन्होंने अपनी सफाई दी और इन्होंने ये भी कहा है कि जो राजनीति ये कर रहे हैं ग्राम स्तर का, ये सेवा भाव से कर रहे हैं, आगे भी ये राजनीति जो है सेवा भाव से करेंगे, जनता की सेवा करने के लिए करेंगे। और इनका जो है जिस तरह से ये बोले कि अब ऐसी राजनीति नहीं करना है, तो मतलब आप समझ जाइए कि अब ये बाबा जी जो है ग्राम सभा का चुनाव न लड़ करके इससे बड़े जो है चुनाव की ओर रुख करेंगे। और अपने ऊपर लगे आरोपों पर इन्होंने जो है बयान दिया। क्या लगता है आपको, क्या बाबा जी के ऊपर जो आरोप लगा है, जो लोग लगा रहे हैं, देवानंद गोस्वामी जी जो लगा रहे हैं, क्या वो सही है या फिर बाबा जी सही हैं जिस तरह से बाबा जी ने जो है अपनी सफाई दी? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ, बने रहिए राज रावत के साथ। बाबा जी का भी जो है, महंत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।